गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। आज हम अपना सिविक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, मतलब समानता के लिए संघर्ष करना। स्ट्रगल मतलब संघर्ष और इक्वालिटी मतलब समानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की पीडी है पीडी नंबर 26। As you have already read in this book, Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में पढ़ा ही होगा कि सारे भारतीय के नागरिक क्या है, एक है, ठीक है। सबको एक ही दृष्टि से मतलब एक ही तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। फिर या वो किसी भी जाति के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी धर्म के हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, ठीक है। इनके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी लोग क्या होंगे, एक होंगे। All adults in India have the equal right to vote during elections, and this power over the ballot box has been used to people to elect or replace their representative, ठीक है। तो देश भर में मतलब हर जो व्यक्ति होता है उसको चुनाव के दौरान मतलब इलेक्शन के टाइम पे उसको क्या करना पड़ता है, वोट करना पड़ता है। वो अपने अकॉर्डिंग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकता है, मतलब वो जिसको चूज़ करना चाहता है कि वो इंसान उसके लिए अच्छा काम कर रहा है, उसके काम अच्छे हैं, वो आगे जाके काम करेगा, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी चूज़ कर सकते हैं। बट this feeling of equality that the ballot box provide, because the vote of one person is as good as that of another, लेकिन बट द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता के टाइम पे जो बैलेट बॉक्स होता है जिसमें हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, मत अधिकार मतलब बैलेट बॉक्स जिसे मत अधिकार कहा जाता है, भाव विकसित होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो भी वोट होते हैं वो कीमती होते हैं और वो वोट गिने जाते हैं। हर एक वोट हर एक लीडर के लिए क्या होता है, कीमती होता है। सीबीएसई का अभी तो लिख कर रहा है, लेकिन यह भाव अधिकार, हाँ, कौन? As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheikh and Aman to get food quality health care। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि जो मतलब जैसे कांता हो गई और हकीम शेख और अमन जैसे ये लोग क्या गरीब लोग हैं, तो इन लोग को जो गवर्नमेंट के साइड से फैसिलिटी कभी कभी अच्छी मिल रही है और कभी कभी अच्छी नहीं मिल रही है। तो जो ये अब इनके पास भी राइट है वोट करने का, तो ये भी अपने अकॉर्डिंग जो इंसान इन्हें अच्छा काम करके दे रहा होगा, अच्छी चीज़ें दे रहा होगा, तो उसी को ये वोट करेंगे। लेकिन जो इन्हें अच्छा काम नहीं करवा रहा होगा या फिर इनको काम नहीं दे रहा है या इनका खाना नहीं दे रहा है, तो इनको वोट भी ये नहीं करेंगे, ठीक है। These people do not have the resource to afford expensive private health services। अच्छा, ये जो लोग हैं ये प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो महंगी प्राइवेट सर्विसेज होती हैं उनको अफोर्ड मतलब उनको मतलब खरीद नहीं सकते हैं। ये लोग क्या है, लो कास्ट के पुअर पीपल है, जिससे सिर्फ ये थोड़ी सस्ती चीज़ें ही इस्तेमाल कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट इन्हें चीज़ें देती है वही इस्तेमाल कर पाते हैं। Similarly, the men who sell juice do not have the resource to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertisement। अच्छा, सिमिलरली जैसे कि एक आदमी तो जूस बेचता है, ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स का जूस बेचता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो ब्रांडेड कंपनी जैसे ट्रॉपिकाना वगैरह है इनके साथ में कंपटीशन कर पाए, इनके जैसे ही अपने जो जूस है उसको एडवर्टाइज कर पाए। जैसे ट्रॉपिकाना और फ्रूट्स वाले जितने भी ड्रिंक्स होते हैं ये एडवर्टाइज होते हैं, इनका क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट टीवी में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन ये एक सामान जूस वाला जो होता है वो अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो एडवर्टीजमेंट भी कर सके।
Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop. लास्ट चैप्टर में हमने कॉटन के बारे में जब पढ़ा था कि जो सपना के पास था कॉटन उगाने के लिए सारे मटेरियल, मतलब कॉटन के जो सीड्स होते हैं और जो भी उसको मटेरियल चाहिए होते हैं उस मतलब कॉटन उगाने के लिए, वो उसके पास नहीं रहते थे, जिसको खरीदने के लिए वो जो ट्रेडर, बड़े ट्रेडर्स होते थे, पावरफुल ट्रेडर्स उस विलेज के, उनसे वो क्या लेती थी, लोन लेती थी। जब वो लोन लेती थी उसी लोन से वो कॉटन का प्लांट उगाती थी। This forces her to sell cotton at a lower price. ठीक है, अब वो जिस ज़मींदार से या जिस भी मर्चेंट से वो पैसा लेती है, लोन लेती है, फिर अपना ही कॉटन उस ज़मींदार को भेजती है। ठीक है, और वो भी लो प्राइस में, अच्छे से अच्छा कॉटन वो लो प्राइस में बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि ये उसके आगे मजबूरी है, जो इंसान उसे पैसा दे रहा है वही इंसान उसका कॉटन खरीदेगा और उसके बदले में उसे कम पैसे देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ, Melanie, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she was no resource to set up something of her home, of her own. अब जैसे मिलानी है, जैसे घर में जो काम करने वाले आते हैं उसी की तरह ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, घर घर जाके काम करके पैसा कमाती हैं। ठीक है, तो इनको भी कई लोगों की इंसल्ट, मतलब लोग इन्हें ताने देते हैं और कुछ भी बुरा भला बोल देते हैं, तो ये चीज़ें ये सुनते भी हैं और मेहनत भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए सुनते हैं ताकि इनको रोज़ के पैसे मिले और इससे वो अपना घर के बच्चों को मतलब काम भी चला सकें और खाना भी सब बच्चों को और अपने घर वालों को खिला सकें। और उनके पास इतना पैसा, रिसोर्स भी नहीं होता कि अपना कोई भी बिजनेस चालू कर लें, इसलिए वो घर घर जाके वो क्या करती थी, काम करती थी। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people lives in India are highly unequal. एक poverty है जिसे कहते हैं गरीबी, और lack of resources जिसे कहते हैं जो सामान होती है उसकी कमी। यही सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारी इंडिया जो है वो हाईली अनइक्वल है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। अगर सबको बराबर का काम और सबके बराबर का पैसा और जो खाना है सबको बराबर से मिलेगा तो इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अनइक्वल नहीं रहेगा कि कोई बहुत ज़्यादा लोग अमीर है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ऐसा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फिर नहीं होगा। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. अगर और एक और बात देखते हैं कि जो अंसारी था, ठीक है, अंसारी जो था वो अंसारी की जो भी फैमिली थी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज डिड नॉट हैव द रिसोर्स, उसको मतलब चिल्लाया जाता था, ठीक है, उसको परेशान किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे जितने भी साधन वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी उसकी कमी थी, वो अमीर नहीं था। In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. ठीक है, पैसे की कमी होने की वजह से ही वो क्या करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराया दे सके, और तब भी वे एक मकान पाने के लिए मतलब एक उसका खुद का फ्लैट हो जाए, इसके लिए वो दर दर भटक रहा है ताकि उसका खुद का घर हो जाए, जिससे हर महीने अपना किराया ना देना पड़े और उसका पैसा भी बच जाए। अगर खुद का अपना घर हो जाएगा तो दूसरों को हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा और हमारा पैसा भी फिर बचेगा। People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. जो लोग होते थे, हाँ, लोग उसके धर्म के कारण उसे जो घर था वो देने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब अगर वो दूसरी धर्म का या दूसरी जाति का था उसी कारण से लोग उसे घर देने के लिए तैयार नहीं थे, इसी कारण वो दर दर भटक रहा था। Similarly, main reason that the teacher forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard and because he was Dalit. अच्छा, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो क्या थे, दलित थे, तो दलित लोगों को ही जो टीचर्स थे एक स्कूल में, उन्होंने क्या किया, उस दलित इंसान को स्वीपर का काम दे दिया। क्यों? क्योंकि वो दलित कास्ट का था, मतलब लोअर कास्ट का था। ठीक है,
You have also read that the work women do is often considered of less value than that done by the men. आपने ये चैप्टर्स पहले भी पढ़ा होगा कि जो वुमेन्स होती थी उनके जो काम को मतलब कम परखा जाता है कि वो उनका काम कम वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर टू मेन. मेंस का काम ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा हाई लेवल का काम वैल्यूएबल काम होता है और वुमेन्स का काम लेस वैल्यूएबल काम होता है. All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. ठीक है, तो वुमेन्स को भी इस बात का सामना करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर होगा उसको देखते हुए, ठीक है, भेदभाव होता था मेंस के साथ में, धर्म, जाति और कुछ ऐसी महत्व और इम्पोर्टेंट जो रीजंस है जिसके आधार पे आज भी इंडिया में वुमेन्स के साथ में असमानता मतलब अनइक्वालिटी का बिहेवियर होता है. मेंस को और वुमेन्स को इक्वल नहीं माना जाता है. ठीक है, अब आता है ऑफन पॉवर्टी. हाँ, often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. जैसे जो गरीबी है और जो असमानता है उसके अभाव के कारण उसके लोग विशेष जो नॉर्मल जो विशेष जो जातियाँ आती हैं, ठीक है, उनके अपमान जैसे उनका मिलजुल के जैसे जिस ढंग से रहते थे सामने आते थे कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि यह एक तरह की असमानता खत्म होती जा रही है. ठीक है, और समानता खत्म हो जा रही है और दूसरी तरफ असमानता स्टार्ट हो जा रही है. मतलब इक्वालिटी खत्म होकर अब क्या स्टार्ट हो रही है? अनइक्वालिटी स्टार्ट हो रही है. एज यू हैव रीड, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे दलित हो गए, आदिवासी हो गए, मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर. जो दलित हो गए, आदिवासी हो गए, जो इनकी जो लड़कियां पढ़ रही थी उनको पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर किया. छोड़ देने वालों की संख्या बहुत थी. क्यों थी? क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी घर की लड़कियां बाहर जाके पढ़े. ठीक है, this is a combined outcome of poverty, social discrimination and lack of good equality social facilities for these communities. ठीक है, यह मतलब एक ऐसी स्थिति थी कि वो अपनी लड़कियों को बाहर इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब थे, सामाजिक असमानता मतलब वो दूसरे कास्ट के थे, इसलिए उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही थी. अलग समुदाय के लिए अच्छे स्कूलों से उन्हें सुविधा नहीं मिल रही थी, कोई उनके साथ मिलजुल नहीं रहा था. ये सब यही कारण है क्योंकि वो लोग डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं और इसी से क्या बढ़ती है हमारे इंडिया में अनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो ओके क्लास, थैंक यू एंड